हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके लिए। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं और साथ ही साथ मैं उसका एक और डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि आप उस डायग्राम को और इसको कोरिलेट करके आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता और साथ ही साथ उसका एक रफ डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। ठीक है, चलो भाई एक ट्री है, एक ट्री है। ठीक है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री मतलब क्या है, वो ट्री टूट चुका है। ठीक है, ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। पहले ट्री था ऐसा, फिर स्टॉर्म ने उस ट्री को तोड़ दिया तो कैसा हो गया, ट्री कुछ ऐसा हो गया, ऐसा गिर गया। ठीक है, स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड इट्स टॉप मतलब कि ये वाला जो टॉप है इज 20 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, ट्री झुक गया, बैंड हो गया एंड इट्स टॉप, ये जो टॉप है ग्राउंड से टच हो रहा है, इज 20 मीटर फ्रॉम इट्स बेस मतलब क्या, ये वाला जो लेंथ है वो है 20 मीटर, ये वाला जो लेंथ है वो है 20 मीटर। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल भी यही होगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कभी भी ग्राउंड के पैरेलल ही होता है, तो हॉरिजॉन्टल भी यही होगा। तो हॉरिजॉन्टल से ये कुछ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ अ ट्री। तो दोस्तों होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आपको मैं सरल भाषा में एक और बार बता देता हूँ। एक ट्री था, स्टॉर्म ने उसको हिट किया तो वो ऐसा बेंड हो गया। उसका जो टॉप था, टॉप और बेस के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर एंड ट्री इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है जो है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। अभी दोस्तों टोटल हाइट ऑफ अ ट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको ये ही एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ट्री पहले ऐसा था, बैंड हो गया, ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे 60 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम टोटल हाइट कैसे निकालेंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाली हाइट निकाल लो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाली हाइट निकाल लो। पर दोस्तों इस केस में हमें इन दोनों को निकालना पड़ेगा। हाँ, इस केस में हमें इन दोनों को निकालना पड़ेगा और इन दोनों का सम करना पड़ेगा, तभी जाके हमें इस ट्री की टोटल हाइट पता चलेगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्री तो अभी बेंड हुआ है ना, अगर हम लोग इसको सीधा कर देंगे तो ये पूरा लेंथ बन जाएगा। ट्री का रियल हाइट तो ये है ना, ट्री का रियल हाइट तो ये है। स्टॉर्म के बाद में ट्री ऐसा बेंड हो गया है तो हमें ये और लेंथ को दोनों को प्लस करेंगे तो ये हाइट बन जाएगी। इस लेंथ को और इस लेंथ को दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें ये पूरी हाइट मिलेगी। तो दोस्तों हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हाइपोटेन्यूस और ये वाला साइड, परपेंडिकुलर वाला साइड, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी जाके हमें हमारी ट्री की टोटल हाइट मिलेगी। तो दोस्तों पहला हमारा काम क्या है, पहला हमारा काम है कि क्वेश्चन में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो फाइंड आउट करना, वो लिखना, और उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है वो भी लिखना। ये हटा देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ट्री का, स्टॉर्म का केस जो भी है इसमें दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड इट्स बेस इज 20 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ ट्री एंड इट्स बेस इज 20 मीटर। ठीक है, और दूसरा हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। अब दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर का निकालना है।
तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है अकॉर्डिंग टू 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, अगर ये एंगल 60 है, और या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग में क्या कि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये 90 है, ये 60 है, दोनों का एडिशन आ जाएगा 150, 180 माइनस 50 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये 60 है, ये 30 है, ये 30 डिग्री कैसा आया अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का कभी भी सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमारा 30 था, 90 था प्लस 60, इसको हमने x ले लिया इज इक्वल टू 180 आ रहा है, ठीक है। 90 प्लस 60 कितना आ गया 150 प्लस x 180 आ गया, ठीक है। 150 को उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 150 विच इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो दोस्तों ये हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। इतना फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है। ये हमारा 30 डिग्री कैसे आया, तीनों का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, तो इसे सॉल्व करके हमें 30 डिग्री मिल गया। अभी दोस्तों 30 डिग्री हमने क्यों फाइंड आउट किया, हमें क्या जरूरत थी उसकी, हमें बस कुछ नहीं 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई करना है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। अभी 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम है क्या, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री अपोजिट साइड कौन सी है 20 डिग्री, अपोजिट मतलब सामने, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब क्या 20 मीटर इज हाफ द हाइपोटेन्यूज, is 1/2 times the hypotenuse, 1/2 मतलब हाफ टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। तो इससे क्या हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं। प्रूफ क्या है हमारा, प्रूफ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, according to 30 degree 60 degree and 90 degree theorem, side opposite to 30 degree is 1/2 times the hypotenuse, ठीक है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री उधर लिख देता हूँ, 30 डिग्री ऑपोजिट कितना है, क्या है 20 मीटर इज हाफ दी हाइपोटेन्यूस, हाफ टाइम्स दी हाइपोटेन्यूस। अब दोस्तों 2 उधर भेज देंगे तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 2, क्या आ जाएगी 20 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 40 मीटर, यस 40 मीटर आ जाएगी। अब दोस्तों हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो मिल गई 40 मीटर। अभी हमें इसकी साइड निकालनी, इसकी हाइट निकालनी है परपेंडिकुलर की, कैसे निकालेंगे, वो 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, वो हमारा आर क्यू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री आर क्यू इज √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूस, इज √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूस। मैं इसे इधर लिख रहा हूं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 40, वो पुट कर देंगे हम, आर क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा √3/2 इंटू 40, ठीक है। 2 1 220 तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20√3। अब दोस्तों आंसर हमारा इधर ही खत्म हो रहा नहीं है, हमें ट्री का टोटल हाइट निकालना है। हमें क्या करेंगे, हम लोग आर क्यू प्लस आर एस करेंगे। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है पी क्यू, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ये देखो ऊपर पी है नीचे क्यू है, टोटल हाइट है। कैसे निकालेंगे आर क्यू प्लस आर एस, कैसे निकालेंगे आर क्यू प्लस आर एस, या आप बोल सकते हो पी आर प्लस आर क्यू। पी आर और आर एस की वैल्यू दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि वही तो ट्री है, वही तो पार्ट है जो बैंड होकर नीचे झुक गया है। तो आप लिख सकते हो या तो पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हो, नहीं तो आप आर एस प्लस पी आर क्यू भी लिख सकते हो। पी की वैल्यू क्या आ जाएगा आर क्यू प्लस आर एस, आर क्यू प्लस आर एस, आर क्यू प्लस आर एस जो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 20√3 प्लस 40, कितना आ जाएगा 20√3 प्लस 40। तो दोस्तों यही था हमारा आंसर जो आ चुका है 20√3 प्लस 40। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव एक काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। काइट
फ्लाई कर रही है, 60 मीटर अबोव एक काइट फ्लाई कर रही है फ्रॉम द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से पकड़ी हुई है, ग्राउंड से टाई की हुई है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल पे पतंग उड़ाई जा रही है विद द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, ठीक है। जो हाइट है ग्राउंड, ये पतंग कितने हाइट पे उड़ाई जा रही है, 60 मीटर की हाइट पे, ठीक है, हाइट इसकी 60 मीटर है और एंगल क्या बना रही है, 60 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड, अगर जो हमारा धागा है वो स्ट्रेट होता, हमें एज्यूम करना है अगर धागा स्ट्रेट होता तो उस धागे की लेंथ कितनी होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या, इस डायग्राम के बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस डायग्राम के बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज, और ऐसे क्या फाइंड आउट करना है, दी लेंथ ऑफ अ थ्रेड, मतलब धागे की लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है पतंग वाले धागे की। अब दोस्तों फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये 60 डिग्री है, तो जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो ये वाला होगा एंगल 30 डिग्री, ठीक है। कैसे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसके हिसाब से ये वाला 30 होगा, ये 90 है, ये 60 है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज अंडर रूट 3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पहली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो लिख देंगे। दोस्तों क्या है ना, जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूँ ना, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को खोल के अपने पास में रखोगे ना, तो क्या थोड़ी आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन समझने के लिए। तो हो सके तो आप टेक्स्ट बुक अपने पास में रखो। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, काइट is flying above the ground at height is equal to 60 meter and it makes angle with ground 60 degree. It makes angle with ground 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। सॉरी, 60 डिग्री पे एंगल फॉर्म हो रहा है ग्राउंड और काइट का, और कितने हाइट पे काइट उड़ारी जा रही है वो है 60 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ थ्रेड, टू फाइंड लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है। थ्रेड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रूफ क्या है उसका, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम से हम निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, साइड अपोजिट टू 60, कौन सा वाला साइड है, PR is under root 3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी हमारी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, PR कितना है हमारा 60, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 2 इधर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और √3 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तभी 60 × 2 क्या हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 120/√3। अभी दोस्तों हमारा आंसर इधर ही खत्म नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में और √3 की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, √3 की भी वैल्यू गिवन है जो है हमारी 1.73। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर सकते हैं ताकि हमारा थोड़ा आंसर सिंप्लीफाई हो जाए, आसानी से कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, by rationalizing the denominator, ऊपर कर रहा हूँ मैं अभी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब क्या दोस्तों, डिनोमिनेटर के ऊपर जो रूट है उसे हटाना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 √3
इंटू 3। अभी √3 की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो है 1.73। ठीक है, √3 की वैल्यू हमें पता है क्या है 1.73, हम लोग लिख देंगे 120 इंटू 1.73 अपॉन 3। अब दोस्तों थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 20 0 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 17 अपॉन 3, 17.3 अपॉन में 3, 3 मतलब 3 4 ज़ा 12, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 इंटू 17.3। तो दोस्तों कितना आएगा, इधर लिख देता हूँ 17.3 इंटू 4 12 9 2 4 on the 4 5 6 69.2 मीटर, 69.2 मीटर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ रहा है। हमने कैसे सॉल्व किया, इधर हमें काइट की हाइट पता थी, कितने हाइट पे उड़ा रही है, उनके एंगल पता था, तो हम लोगों ने क्या किया 30 60 90 डिग्री का थ्योरम लगाया। उससे हमें पता चला साइड अपोजिट टू 60 मतलब क्या 60 मीटर इज √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेनस। तो हमें उससे हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 1/120 अपॉन √3। तो हमने क्या किया, रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। इधर 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो क्या आ गया हमारे पास में आंसर 120 इंटू √3 अपॉन 3। √3 की वैल्यू हमें पता थी, क्वेश्चन में गिवन थी जो है 1.73, तो हमने उधर पुट किया और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें हमारा आंसर मिल गया जो है हमारा 69.2 मीटर। मतलब क्या, धागे की लेंथ कितनी थी, थ्रेड की लेंथ कितनी थी 69.2 मीटर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 का। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।